तो चलिए अब हम लोग इसका भारत का भूगोल एक समान परिचय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी होगा उसको देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरआरएम होती है। तो भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से आरआरएम होती है। ठीक है, कहाँ गया जी, 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। तो भारत को दो बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को बांटता है, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,000 किलोमीटर है। 32,87,000 कौन ऑप्शन डॉग में हो जाएगा। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। बिहार के कहता था कितना हो जाता, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होगा। तो जो सबसे पूरब में है हाँ पहले हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सूर्योदय के राज्य भी कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है कि मैकमोहन लाइन क्या है। तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और किस देश के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में स्थित है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। तो सबसे दक्षिण में इसमें से कौन सा है, तो श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल है। तो यह हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन जो है 3 इधर पूरब में हो जाएगा। कहाँ, पूरब में बंगाल की खाड़ी देखे थे, पश्चिम से देखेंगे अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, ये तीनों का मिलन है कन्याकुमारी में। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है, ये देखना है। तो गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में कितना डिग्री है, तो शुरू कितना से होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब इसको हम निकालेंगे, इसको घटाते हैं तो 30 डिग्री होता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अंतर दोनों को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री का बॉल ऑप्शन। भारत के देशांतरीय विस्तार में भी इसका भी अंतर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। देशांतरीय विस्तार जैसे शुरू होता है, देशांतर कहाँ से होता है, तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री कितना मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। तो इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, भारत का देशांतरीय लीजिए घटा देते हैं, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, इसको निकालेंगे तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 30 के बीच में आएगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना अधिक है। तो भारत की तटीय सीमा से जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा 75 से 16 किलोमीटर है, 75 से 16 किलोमीटर है, और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, ये लगभग दुगना के है अनुसार है। तो ये हो जाएगा ए। इसमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो उत्तर प्रदेश को नेपाल छूता है, उत्तर प्रदेश से बिहार को नेपाल छूता है। कह रहा है कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो बांग्लादेश बनाता है 4,096 किलोमीटर, नेपाल को 1751, चीन का है तो 3488 और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों में से आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे के सहायता से उत्तर को कूट करें। कहेगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा पहला नंबर में। दूसरा कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा में कहे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा में कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का समुद्री तट जो है सबसे लंबा है। तो गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के में सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। निम्न देशों में से भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ में है। तो देख लेते हैं, बांग्लादेश में 4,096 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर और चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर। तो सबसे छोटा पूछेगा तो म्यांमार के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला में है कि भारत में सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, हाँ सही है। रजहीरा संकरी खाड़ी
भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, हाँ रजहीरा वहीं सरक्रिक के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, जो गुजरात में स्थित है। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, ठीक है, हाँ जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सुदूर पूर्व में का नाम जो बलांगू है अरुणाचल प्रदेश में, हाँ ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व क्षेत्रफल के में भारत का कितना प्रतिशत है? विश्व के जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का स्थान है तो 2.42%, ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। कह रहा है कि क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, हाँ जी। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, हाँ ये भी सही है, दूसरा में बड़ा है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, हाँ ये भी सही है। चौथा में कह रहा है कि क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, चौथा में कर्नाटक नहीं है, जबकि चौथा में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तब फिर कर्नाटक तमिलनाडु है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो डी हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ेगी? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में यहाँ पड़ेगा, जबलपुर में पड़ेगा, उज्जैन में पड़ेगा, पालनपुर दिल्ली में लंबवत कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा मंडल सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देख लेते हैं, बैरन द्वीप, हाँ बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में नारकोंडम सुषुप्त हो गया, ठीक है, इसलिए आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर स्थित है? श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर कौन सा स्थित है? तो धनुषकोडी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय तक रहेगी? तो इसमें कौन हो जाएगा? मदुरै में सबसे संध्या लाली सबसे कम समय तक रहेगा। 9 डिग्री जो है, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अभी किसको पढ़े? तो मामी के बाद लामी, तो लामी कौन हो जाएगा? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में मामी हो गया 8 डिग्री, और अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के बीच में 10 डिग्री हो गया, और कवारती और मिनिकॉय के बीच में कहेगा तो 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप अब मिनिकॉय का है या कवारती मिनिकॉय का है तो कितना हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किस अक्षांश के मध्य में स्थित है? तो भारत का मुख्य भूमि का जो विस्तार है दक्षिण से माने नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट तक। तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो ये मुख्य भूमि से दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है ना जी। तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक के भारत का विस्तार कितना है? तो पश्चिम से लेकर के पूर्व तक के जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से, हाँ गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, हाँ तो 1 2 3 4 सभी राज्य से गुजरता है। कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में जुड़ी हुई है? तो स्थलीय सीमा है जो 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई है। कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने देशों से हो गया? तो 7 देश से भारत का स्थलीय सीमा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगी हुई है? तो सबसे स्थलीय लंबी सीमा कहेगा तो बांग्लादेश के साथ में 40-96 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ में कितना कहेगा? पाकिस्तान में कहे तो पाकिस्तान में हो जाएगा 33-23 किलोमीटर, और चीन के साथ में 3488, म्यांमार के साथ में 1643। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो भारत के पहले कहेगा मणिपुर, तो नहीं, मणिपुर एक तरफ से घिरा हुआ खाली म्यांमार से, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। असम 3 तरफ से घिरा हुआ है, असम से कितना 2 देश लगता है, इसलिए भी नहीं होगा। सिक्किम, हाँ सिक्किम से लगता है, सिक्किम के पूरब में हो गया कौन? भूटान, पश्चिम में हो गया नेपाल, और उत्तर में क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन हो गया, तो सिक्किम हो जाएगा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के से कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है? तो ऐसे है लद्दाख हो गया,
और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 2 राज्य पूछ रहा था तो 7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे तो 3 राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीमा को साझा करता है, तो 3 राज्य हो जाएगा। और 2 देश के कहेगा तो 2 या 2 से अधिक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो गया आंसर। कह रहा भारत का कौन सा द्वीप जो प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप है जो प्रवाल द्वीप है, ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। आरोही माने घटते क्रम में, आरोही मतलब घटते नहीं बढ़ते क्रम में होता है। अवरोही माने घटते नहीं, तो बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। तो नेपाल 1751, पाकिस्तान में 3323 हो गया, चीन के साथ में 3488 और बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है, तो दिल्ली के सबसे समीप पर स्थित है, इस सामने से जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु नहीं, नागपुर होगा। करण निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप में स्थित देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के सबसे समीप में कौन सा स्थित है, तो बेंगलुरु, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि आप कोहिमा के से कोयम्बटूर की यात्रा कर रहे हैं, नागालैंड के कोहिमा से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, कोट्टायम, कोयम्बटूर ना कोट्टायम यानी केरला में यात्रा आना चाहते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिला करके भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो इसको हो जाएगा 7, कम से कम 7 राज्यों से चलेंगे। अगर नागालैंड से चलेंगे, नागालैंड के कोहिमा से चलेंगे तो फिर असम में, असम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा से फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, तब फिर केरला में घुसेंगे। टोटल 7 राज्य को हमको पार करना पड़ेगा। भारत में तटीय राज्यों की सीमा, तटीय राज्यों की संख्या कितना है, तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितना है, तो 9 हो गया, ठीक है। कौन सा, गुजरात हो जाएगा पहला में, गुजरात के बाद में कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, फिर पूर्व साइड में आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है ना जी। राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा हो जाएगा पहले में तो राजस्थान, दूसरा में कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा में कहे महाराष्ट्र, चौथा में उत्तर प्रदेश। तो इसमें मिल कौन रहा, तो राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है नहीं, फिर महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पर इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे कौन इसमें आ जाएगा, तो तीसरा नंबर में इसमें आ जाएगा जो कर्नाटक, उसके बाद में तमिलनाडु। तो इसके ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में सीमा रेखा का उदाहरण कौन सा है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा उदाहरण है, ठीक है ना जी। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश से नागालैंड सीमा नहीं बनाएगा, बांग्लादेश से असम बनाएगा, और मेघालय भी होगा और मिजोरम का भी होगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश किससे सीमा साझा करता है, तो म्यांमार से। भारत के किस प्रदेश की संख्या सीमाएं 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है, तो ये तो हो गया सिक्किम का जी, जो पूरब में नेपाल, पूरब में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से और उत्तर में चीन से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। भारतीय मानक समय को यामोत्तर से नहीं गुजरता है, कौन सा भारतीय समय जो यामोत्तर से नहीं गुजरता है, तो आंध्र प्रदेश तो गुजरता ही है, छत्तीसगढ़ गुजरता ही है और उत्तर प्रदेश गुजरता ही। तो ये महाराष्ट्र जो है भारत के यामोत्तर से नहीं गुजरता है 82.5 डिग्री से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है कौन, तो हरियाणा, हरियाणा के 14 जिला सम्मिलित है, राजस्थान के 2 जिला सम्मिलित है, अलवर और कौन सा था, अलवर और एगो कमेंट करिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में 8 राज्य, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका 8 जिला NCR में आता है। राजधानी क्षेत्र में पंजाब को जो है भाग नहीं आता है, ठीक है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल नहीं है और त्रिपुरा भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बॉल, ठीक है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है,
तो गुजरात का समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं सटता है? तो मेघालय सटता है, ठीक है, त्रिपुरा भी सटता है, मिजोरम भी सटता है, मणिपुर का नहीं सटता है, ठीक है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन पाया जाता है कहाँ कहाँ? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से साझा करता है, तो हाँ लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो हाँ ये भी लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा लगता है, तो हाँ ये भी लगा हुआ है। 1 2 3 सभी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधिरोपित कूट का उपयोग करिए। कह रहा है भारत क्या कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर अधिकृत है, हाँ ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में पड़ता है, नहीं समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है जो उष्णकटिबंधीय में, बाकी उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता था, हाँ ये भी सही है। मैंने कि कौन कौन सही है? तो 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलती है। पूछ क्या रहा है, बताने के क्या कह रहा है? बताने के लिए कह रहा है कि सही का बताइए, तो सही हो जाएगा कौन? 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश को कौन सा हो जाएगा जी? पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड है। तो सीमावर्ती तो पूछा है, तो 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 4 किस में है? बाउल में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल से कौन सीमा साझा करता है? तो नेपाल से सिक्किम और बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो 6,40,000 के आसपास में गांव है, ठीक है ना जी। तो इसमें से ऑप्शन कोई है नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर है, उस हिसाब से पहले की दृष्टि से सही था, लेकिन अब हो गया पहला स्थान पर, तो अब ही मानते हैं ये गलत हो गया। इसकी भूसीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, हाँ ये भी सही है। कर सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं मिजोरम में नहीं बाबू, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो कौन कौन सा गलत कर रहा है? सत पूछ रहा था, गलत हो गया 4 नंबर और 2 नंबर। ऐसे पहले के हिसाब से आंसर देंगे तो सिर्फ डी हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर के गुजरेगा? तो सिक्किम से जो होकर के गुजरेगा वो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से होकर गुजरेगा। ऑप्शन में इसमें कौन दे रहा है? तो राजस्थान, तो राजस्थान आंसर ये हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 58 का बी है। 58 का गांधीनगर जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों का कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? इन में से जो दिया हुआ है उनमें से कौन कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो मणिपुर कर्क रेखा से उत्तर में है। बाकी तो इन तीनों पर तो कर्क रेखा स्थित है, ये है कर्क रेखा सीधे गुजरवे किया है। कर्क रेखा से उत्तर में कहे तो मणिपुर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर कौन हो जाएगा? इनमें से जबलपुर हो जाएगा। कर रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं? तो भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा 2 बार काटते हैं? तो माही नदी, ये ऑप्शन हो जाएगा। कर रहा है जब भारतीय राज्य समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उस स्थान पर अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वह कितना बजेगा? तो जब जान रहे हैं कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित है
और भारत का याम उत्तर पर रखा अर्धरात्रि है, 12 बज रहा है, और वहीं सुबह जहाँ 6 बजेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 बजने का मतलब है कि 6 गुना 15 यानी 15 का 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर होगा। अब भारत खुद 82 मतलब 82 डिग्री पर है, तो 82 में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 172 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के स्थित बलांगू के समय में कितने घंटा का अंतराल होगा, तो 2 घंटा का अंतराल होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा। कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थान समय कितना होगा। तो जब भारत के यामोत्तर समय रेखा है वहाँ पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना हो जाएगा, तो भारत जब है ये 82.5 डिग्री पर और यहाँ 92 डिग्री का पूछ रहा है, तो 82 में से 92 घटा देंगे, 92 में से 82 घटाएंगे तो कितना 9.5 डिग्री बच रहा है। 9.5 डिग्री में हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36 और 2 38, मैंने 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, जब भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है यानी 12 बज रहा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 120 माइनस घटाना है कितना भारत वाला, तो 82.5 घटाएंगे और जो आएगा उससे 4 से गुना करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधे कौन सा, बी 2:30। कह रहा भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरते थे, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर के गुजरती है, तो किस नगर से गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से के नैनी से गुजरता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कह देंगे। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, 82.5 डिग्री यहीं से गुजरा है। ठीक है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच के मध्य में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक साथ मिलते हैं, तो एक कन्याकुमारी के कोमोरिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु में। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ में सीमा नहीं बांटता है, तो भूटान के साथ में तो असम लगाता है जी, सिक्किम भी लगाता है जी, और क्या दिया हुआ, बिहार नहीं लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है। तो मैंने पूछ रहा है कि भूटान के साथ में कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो बिहार आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो म्यांमार से अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान से सीमा जम्मू कश्मीर बनाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश बनाता है, नहीं ये गलत हो गया, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है डुरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा निर्धारण करती है, तो डुरंड लाइन जो है भारत और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा करता है। कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से सीमा बनाता है, तो ये तो सिक्किम का है राज्य जो पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में चीन से सीमा साझा करता है। चलिए ख़त्म हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए और कमेंट करिएगा कैसा लगा, अपना बताइएगा एक्सपीरियंस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।